हाय एवरीवन। कई बार आपने बहुत सारे फिनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट को बोलते हुए सुना होगा कि आपको अगर पैसा बहुत ज़्यादा बनाना है तो डायरेक्टली यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, बल्कि राइट टाइम में राइट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से ही ज़्यादा पैसा बन सकता है। अदरवाइज वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डिजास्टरस भी हो सकता है। लास्ट थर्सडे को यूएस मार्केट में नैस्डैक पे जो फेमस शेयर है फेसबुक, जिसका अब नाम हो चुका है मेटा, 26% डायरेक्टली नीचे स्लाइड कर गया, 26% से नीचे आता हुआ नजर आया। इस वीडियो में मैं उन सारे रीजंस एंड पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि आखिर क्यों इतने बड़े मेजर और बिगर जायंट का शेयर इतनी तेजी से नीचे आ गया है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में यह भी बात करूंगा कि वैसे म्यूचुअल फंड जिनका इन्वेस्टमेंट फेसबुक जैसे कंपनियों में है, अब उनका क्या होगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है। मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। वीडियो में फेसबुक यानी मेटा को लेकर के बहुत सारी बातें तो करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा प्यार आपका चाहिए। आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर उस बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो प्लीज़ 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 आपका सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। बात करते हैं फेसबुक के इस क्रैश को लेकर के। एक्चुअली फेसबुक कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करेंगे तो 2012 में ये कंपनी नैस्डैक पे लिस्ट हुई थी। मोस्टली नैस्डैक में जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स होते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। और यूएस में दो बिगेस्ट एक्सचेंजेज हैं, NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। तो नैस्डैक पे ये लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद जो इसका जो प्राइस था वो $38 था। उस समय बहुत सारी बातें आई थी कि क्या फेसबुक बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई करके तो नहीं आया है, क्या इसकी वैल्यूएशन स्ट्रेच तो नहीं है। इन सब के कारण ही इसका प्राइस नीचे गिर करके करीब करीब $20 के आसपास भी आ गया था। लेकिन उसके बाद फेसबुक के बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और बढ़ते हुए सेल्स ग्रोथ ने इस स्टॉक का प्राइस जो है वो $384 के आसपास लेकर के भी चला गया और करंटली करीब करीब $237 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेसबुक यानी मेटा के शेयर्स के नीचे जाने का सबसे पहला रीज़न ये है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, जो लास्ट वीक के वेंसडे को आया था, थर्सडे के एक दिन पहले यानी थर्सडे को जो स्टॉक क्रैश किया, तो वेंसडे को क्वार्टरली रिजल्ट में ये शेयर किया गया कि लास्ट क्वार्टर में करीब करीब 5 मिलियन यूजर्स हैं जो फेसबुक को छोड़ चुके हैं। फेसबुक ने 5 मिलियन यूज़र लूज किया है। वो साफ साफ बता रहा है कि फेसबुक की पॉपुलैरिटी, विजिबिलिटी धीरे धीरे अदर ऐप्स के कारण कम होते हुए नज़र आ रही है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि मेटा के अदर ऐप्स जैसे हैं इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इनकी पॉपुलैरिटी अभी एज इट इज़ है, आगे रहेगी या नहीं रहेगी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो सेकेंड रीज़न है जिसके कारण मेटा यानी फेसबुक का शेयर नीचे चलते चला गया, वो है एप्पल कंपनी द्वारा किए गए सर्टेन चेंजेस। एप्पल कंपनी जो आईफोन्स बनाती है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्टेन फीचर जो है वो इनेबल किया गया है। एक फीचर है जिसका नाम है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। जनरली क्या होता था कि आप एंड्रॉयड के फ़ोन्स देखेंगे या इनफैक्ट आईफोन्स में भी आप जैसे ही फेसबुक लॉगिन करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और उसके कारण आपके जो इंटरेस्ट है और आपका क्या बाइंग सेंस है, क्या आप डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, उन सब का डेटा जो है वो ट्रैक करता था और उसके कारण उसे ये पता चलता था कि इस यूज़र का एक्चुअल में इंटरेस्ट किन प्रोडक्ट्स पे है और उसके कारण उनको मार्केटिंग करना और
डेटा सप्लाई करना काफ़ी आसान होता था। लेकिन एप्पल ने अब ये सिस्टम एनेबल कर दिया है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को यानी फ़ोन यूज़र को ये चॉइस होगा कि वो चाहे तो इस फीचर को डिसेबल कर सकता है। यानी बिना चॉइस के, बिना परमिशन के फेसबुक जो है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा यूज़र की एक्टिविटी को, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेसबुक को हो सकते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि एंड्रॉयड में भी काफ़ी यूज़र्स हैं और आईफोन में भी काफ़ी यूज़र्स हैं, लेकिन एक स्टडी ये बताता है कि जो आईफोन्स यूज़र्स हैं वो इंटरनेट पे बहुत सारे एड्स देखने के कारण प्रोडक्ट बहुत जल्दी वो ऑर्डर करते हैं। तो जब उनके बिहेवियर को फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा तो उन्हें कौन सा ऐड दिखाना है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अल्टीमेटली फेसबुक को हैवी लॉस हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि एप्पल द्वारा इस पर्टिकुलर चेंजेस के कारण अगले 1 ईयर में करीब करीब $1 बिलियन का नुकसान जो है वो मेटा को देखने को मिलेगा। एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली जिस तरीके से जितनी रैपिडली फेसबुक एड्स लूज कर रहा है, गूगल को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गूगल में अब ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आ रहे हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो फेसबुक का एड्स है वो गूगल चुरा रहा है, और उसके कारण कंपटीशन जो है वो काफ़ी ऑलरेडी ज़्यादा था ही, और गूगल को ज़्यादा फ़ायदा होने के कारण फेसबुक को घाटा हो रहा है, और इवेंचुअली फेसबुक का शेयर इसे लेकर के रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। फेसबुक द्वारा एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया गया वो है टिकटॉक को लेकर के। आप जानते हैं टिकटॉक चाइना बैक्ड ऐप है और इसमें करीब करीब 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स एक्टिव हैं। टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं जो काफ़ी शेयर किए जाते हैं, और बहुत सारे हाईली एडिक्टिव पोस्ट भी वहाँ पे होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करने लगे। हालांकि इसको कम्पीट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए मेटा ने यानी फेसबुक ने इंस्टाग्राम में रील्स का ऑप्शंस लेकर के आया, और शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, जिसके कारण काफ़ी हद तक वो इस टिकटॉक को काउंटर कर पाया है। बट स्टिल टिकटॉक हमेशा से एक बहुत बड़ा फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए खतरा जरूर रहा है। और अब बात करते हैं एक और पॉइंट्स को लेकर के। आपको पता होगा कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रेजुअली अब मेटावर्स की तरफ हो गया है। जो नेक्स्ट जनरेशन वर्चुअल थिंग्स हैं उनकी तरफ इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में अगर आप बात करेंगे तो करीब करीब $10 बिलियन के आसपास स्पेंड कर दिया गया है इस नए प्रोजेक्ट को लेकर के। इसमें एक रिटर्न कितना आएगा, ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना रियलिटी है, इसको लेकर के डाइजेस्ट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है यूजर्स के लिए, जो फेसबुक में इन्वेस्टर हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं जो फेसबुक का फाउंडर का ओवर एम्बिशियस होना, नए प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा सोचना, ये भी थोड़ा सा बैकफायर करता हुआ नज़र आ रहा है। फेसबुक की प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत सारा रेगुलेटरी इश्यूज भी फेसबुक फेस कर रहा है। वाशिंगटन में यानी यूएस में फेसबुक के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, और बार बार फेसबुक को एड्रेस करना पड़ता है इन सारे कंप्लेंट्स को लेकर के, इन सारे लीगल इश्यूज़ को लेकर के। वो भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाते हुए आप देख रहे हैं आसपास बर्ड्स के चिर्पिंग है, उनके जो साउंड्स हैं, वॉइसेस हैं, वो मुझे काफ़ी बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। मैं जस्ट नियर बाई एक पार्क में शूट कर रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है नेचर से करीब होकर के अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, और साथ ही साथ आप लोगों से भी अगर मैं बात कर पा रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो फाइनली मैंने फेसबुक को लेकर के ये तो बता दिया कि कौन से रीज़न है जिसके कारण फेसबुक का शेयर प्राइस नीचे आया है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड जो फेसबुक में इन्वेस्ट करते हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का वो तरीका होता है जिसमें आपके पैसे को डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना समझिए कि सिर्फ फेसबुक के 25% क्रैश होने से आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करती है।
क्योंकि फेसबुक तो 25-26% नीचे आया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जैसे अल्फ़ाबेट हैं जो करीब करीब 20% भी ऊपर आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपका रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यूएस मार्केट थोड़ा एफिशिएंट हो चुका है, इंडियन मार्केट इनएफिशिएंट है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टी बैगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ढूंढिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे ज़रूर बताइए, और ये नेचर आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी ज़रूर पोस्ट कीजिए। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका मेंबर बन जाइए, और उस फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर द टाइम, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।